जयविद होए नात इतमोरा करहूँ सुबेग दास में तोरा। ये चौपाई रामायण की ऐसी चौपाई है कि जिसमें एक भक्त भगवान से अरदास लगाते हैं और कहते हैं कि हम सभी कहते हैं कि भगवान जैसे मेरा हित हो आप अपने हिसाब से हित करिए। तो आज मैं मौजूद हूँ जगदीशपुर के दक्षिण मुखी सुप्रसिद्ध सिद्ध पीठ पर, हनुमान जी के मंदिर पर, और आपको बता दूं कि यहाँ पर तृतीय श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। 5 दिवसीय कथा है और आपको बता दूं कि तैयारियां चल रही हैं। और हमारे बगल में अश्विनी पांडे जी हैं जो यहाँ के महंत हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये कथा का जो आयोजन है हमेशा समाज के कल्याण के उत्थान के लिए ही कराया जाता है और तीसरी बार ये कथा यहाँ पर करवा रहे हैं। तो सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जी, ये कथा हमारा 5म दिवसीय है और ये तीसरी बार है और ये जगदीशपुर के जनमानस के द्वारा अभी तक संपन्न होता चला रहा है। इस बार भी उन्हीं से हो रहा है और इसके वक्ता जो होंगे वो अयोध्या से संतोष जी महाराज आएंगे, बहुत अच्छे वक्ता हैं। और आप देख ही रहे हैं तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और सभी भक्तों का देखिए किस प्रकार से यहाँ पर युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और हमारे तिवारी टेंट हाउस जी अपना टेंट लगा रहे हैं। यानी मतलब समाज के प्रत्येक व्यक्ति जो जिस लायक है वो सहयोग कर रहे हैं। हाँ, जो जिस तरीके से है, ये हमारे जगदीशपुर के जो भी छोटे बड़े जिस भी प्रकार के जो भी व्यापारी हैं, समाज से जुड़े हुए लोग, सब लोग इसमें अपने मदद देते हैं। अभी तक कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई इससे दूर रहा हो और राम जी की जिसके ऊपर कृपा होती है अब वो अपने आप आ जाता है। अच्छा। हाँ जी, इसमें कोई संदेह नहीं है और हम लोगों पर राम जी की कृपा सब पे बनी रहे, ये मेरा विचार रहता है। और हर तीसरे साल यहाँ पर रामकथा का आयोजन होता है, ये तृतीय है। महाराज जी कथा कब से शुरू होने वाली है? ये 18 तारीख का इसका शोभा यात्रा होगा, नगर भ्रमण किया जाएगा और उसी दिन से शाम से कथा प्रथम बेला में एक ही बेला की कथा होगी जो 5 से 10 बजे तक चलेगी रात्रि बेला में और 22 तक चलेगी। 23 को पोड़ा होती है और भंडारा संपन्न हो जाए। महाराज जी कथा 2 बेला में अक्सर देखते हैं, शुभ क्या माना था, एक बेला या फिर दो बेला? जी, देखिए दिन की कथा शास्त्र के अनुसार है, लेकिन आज के समय के अनुसार चूँकि भक्तों का भी ध्यान रखना पड़ता है, गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्यों से भी उनको निवृत्त होना है तो राम की भी कृपा मिले और घर का भी काम ना बिगड़े, इसलिए ये समय रखा गया है कि दिन भी मिले और उनका समय भी मिले। तो इसलिए 5 से 10 का रख दिया गया है, दिन भी मिल गया और रात में संपन्न हो जाएगा। महाराज जी जो भक्त बाहर से आएंगे वो कैसे पहुँचेंगे इस मंदिर के लिए, क्या रास्ते हैं, क्या मार्ग है? ये जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए 2 रास्ते दिए गए हैं। एक तो लखनऊ रोड से हमारे गर्ग आभूषण भंडार की दुकान है, उसके बगल से रास्ता दिया गया है और सुकुल बाजार रोड, एक जो मंदिर को दोनों रोडों को दिया गया है, 2 रोड इस मंदिर को टच करती हैं। कोई बोर्ड वगैरह तो लगाए ही जाएंगे? बोर्ड लगाया जाएगा, स्वागत बोर्ड लगेगा। अभी तो हमने कार्ड भी नहीं छपवाया। हाँ, ठान दिया, भक्तों की इच्छा थी कि महाराज जी इस बार कथा नहीं हो रही, होनी चाहिए। अब 2 दिन का ये प्रोग्राम है। देखिए हमारे वो अनिल मोदनवाल जी हैं, इन्होंने भी से कहा कि कथा क्यों नहीं हो रही, हमने कहा नहीं बिल्कुल होगा। 2 दिन का है कि 5 दिन का प्रोग्राम? ये 5 दिन का है। 2 दिन में मैंने व्यवस्था इसको यहाँ 2 दिन की व्यवस्था है। भक्तों की कृपा है, सब भक्तों की कृपा और राम जी की कृपा। जी, राम जी की कृपा। अच्छा महाराज जी, कथा कराने का मेन उद्देश्य क्या होता है? बहुत सही आपने प्रश्न किया है। कथा श्रवण मात्र से मैंने देखा है जीवन प्राणी की व्यथा दूर होने का एक साधन है और कथा ही एक ऐसा मार्ग है कलकाल कलयुग में जो व्यक्ति को इस मानव रूपी जीवन को धन्य कर सकता है। और कोई मार्ग मैंने अभी तक शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा है और ना ही समाज में दिखा है। जी। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि आपका वो दौर है कि आप देखेंगे कि महीने में पहले होता था कि 2-4 महीने में 1-2 कथाएं आपको क्षेत्र में सुनाई पड़ती थी, होती, लेकिन अब ऐसा दौर चल रहा है कि आपको हर जगह कहीं ना कहीं कथा आपको मिलेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, आज यहाँ पर श्री राम कथा हो रही, श्रीमद् भगवत कथा हो रही है। तो कैसा देख रहे हैं आप इस तरीके? ये तो मैं देख रहा हूँ, इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए तो हमारा ये जो हिंदुस्तान है ये हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है और हम कहें तो ये राम राज की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका सीधा सीधा संकेत है ये, क्योंकि जब अत्याधिक धर्म बढ़ता है तो इसका मतलब भगवान की कृपा है तभी बढ़ता है, नहीं तो कहीं भी संभव नहीं है। महाराज जी 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक यहाँ पर भव्य श्री राम कथा का आयोजन? हाँ जी बिल्कुल। 18 से 22 को कितने बजे से? 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक कार्यक्रम चलेगा ये। अच्छा जी। चलिए, दीन दयाल विरोध संहारी हरो नात्मम संकट भारी, जिन पर भी संकट होता है वो भगवान के शरण जाते हैं। और देखिए महाराज जी का साफ संदेश है कि अगर अपने जीवन को कृतार्थ करना है तो भगवान की कथा में आइए, कथा का श्रवण करिए और अपने आप को धन्य बनाइए।
ये मेरा भी सौभाग्य था, मुझे पता भी नहीं था। तो हमारे एक साथी उन्होंने बताया कि यहाँ पर कथा का आयोजन है और दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर सिद्धपीठ है हनुमान जी की, तो दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। अभी किया नहीं, भी करेंगे। और महाराज जी से भी रूबरू हुए और हमारे साथ एक लोग और हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रिंकू तिवारी जी, तिवारी जी। तो आपके द्वारा क्या आयोजन में मेरा जब से इन्होंने महाराज जी ने हमको अभी 2 दिन पहले अवगत कराया कि कथा का कार्यक्रम होना है, तो हम महाराज जी के साथ पिछली भी कथा में कंधे से कंधा मिला के जो उन्होंने आदेश किया उसको पूर्ण किया हमने। अब जिस दिन कथा चलेगी उस दिन मैं कहीं जाऊंगा नहीं। पूरा समय जो भी मेरे पास समय है 24 घंटे का, मैं पूरा महाराज जी को दूंगा, उसको दक्षिण मुखी हनुमान जी को दूंगा इस कथा को संपन्न कराने के लिए। आप सबसे सौभाग्यशाली इंसान हैं, ईश्वर ने आपको उस लायक चुना है। बिल्कुल, भगवान का बहुत बड़ी कृपा है कि जो मुझे ये कार्य में समय दिया, उन्होंने हमको इसके लिए किया कि आप इसमें अपना समय निकालिए, और समय हमारा निकल भी गया इसके लिए। ये भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज से जब से हमने यहाँ दर्शन करना शुरू किया है, तब से मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं जो हो ना। इनकी ऐसी कृपा है कि निरंतर मैं आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। बजरंगबली का एक चौपाई है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जी जी जी, बिल्कुल संसार में धन्य कोई है। ऐसा काम नहीं जो प्रभु जी नहीं कर जी सकते जी हैं। जी, ये बिल्कुल यथार्थ है और कलकाल कलयुग में ये चौपाई सब पे लागू है। हाँ। मैंने देखा है कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान जी का नाम लेने के बाद में असंभव हो, वो तुरंत संभव हो जाता है। जी बिल्कुल सही और है। सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि हनुमान जी का स्थान है और श्री राम जी प्रभु की यहाँ भव्य राम कथा होने वाली है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, रूबरू कराना थोड़ा सा असंभव है, महाराज जी ने सब संक्षेप में बता ही दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन को धन्य बनाइए। डांस नौटंकी देखने लोग बहुत जाते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है, महाराज जी का निवेदन है कि एक बार आप यहाँ 18 से 22 तारीख के बीच में आइए और यहाँ पर भव्य जो श्री राम कथा होने जा रही है उसको श्रवण करिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए चारों तरफ से टेंट वगैरह यहाँ पर देख लीजिए लग रहा है। प्रांगण पे काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि लोग जो है सेवा भाव से सब लोग जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये इनकी जो है क्या कहते हैं सेवा भाव है भगवान के प्रति कि यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि निर्माण कार्य भी चल रहा है, कथा को लेकर तैयारियाँ चल रही हैं। और मैं यहाँ पर आज पहुँचा हूँ, तो आप लोग भी जगदीशपुर के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर आइए और 18 से 22 तारीख को जो श्री राम कथा होने वाली है इस पर आइए और यहाँ पर कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। यूपी टीवी के लिए